राधे राधे भाइयों और बहनों। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं विटामिन। विटामिन किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं। तो हम इस वीडियो में विटामिन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना कुछ देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो विटामिन है वो हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक तत्वों में से एक है। विटामिन की खोज सबसे पहले ल्यूनिन ने किया था। ल्यूनिन ने देखा विटामिन को इन 1881 ईस्वी में, लेकिन इन्हें पर्याप्त मान्यता प्राप्त नहीं हुई थी। सबसे पहले प्रश्न उठता है कि विटामिन होता क्या है। तो जो विटामिन है वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक तत्वों में से एक है। ये विटामिन बहुत तरह से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलों से मिलकर बने हुए होते हैं, जैसे नाइट्रोजन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, कार्बन होता है, सल्फर और अन्य पोषक तत्व से मिलकर हमारा विटामिन बना हुआ होता है। विटामिन की खोज सबसे पहले ल्यूनिन ने की थी। इन्होंने विटामिन को देखा था, लेकिन इनके पास मान्यता नहीं मिली। क्योंकि इनके पास पूरी जानकारी नहीं थी। उन्होंने बस देखा था इसे। कब? 1881 ईस्वी में। तो इन्हें पहला खोजकर्ता नहीं माना जाता है। मतलब विटामिन की जो जनक हैं वो केवल कैसिमर फंक हैं। कैसिमर फंक ने 1912 ईस्वी में विटामिन की खोज की और इस पोषक तत्व को विटामिन नाम दिया। अर्थात अगर कहा जाए कि विटामिन के जनक कौन है तो कैसिमर फंक ही होंगे। ठीक है। जो विटामिन है वो एक कार्बनिक यौगिक है, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। मैंने बताया ही कि विटामिन किन किन तत्वों से मिलकर बना हुआ होता है। तो कार्बन होता है, ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन, सल्फर और अन्य ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है। अब थोड़ा हम समझ लेते हैं कि विटामिन का काम क्या है। तो जो विटामिन है वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। लेकिन आप जानकर ये आश्चर्यचकित होंगे कि विटामिन का जो निर्माण है वो हमारे शरीर में नहीं होता है, हमें बाहर से लेना पड़ता है। जैसे विटामिन सी हमें फलों से, खट्टे फलों से अधिकतर मिलता है। विटामिन ए गाजर से मिलता है, पपीते से मिलता है। ठीक है। ठीक इसी प्रकार से हम बाहर से उसे अपने अंदर ग्रहण करते हैं। इसकी आवश्यकता बहुत अल्प मात्रा में होती है, बहुत कम मात्रा में होती है। विटामिन की कमी से भयंकर रोग उत्पन्न होते हैं। ये मेटाबॉलिज्म, उपापचयी क्रियाओं का नियमन करता है। अब उपापचयी क्रियाएं क्या होती हैं? उपापचयी क्रियाएं जैसे कि हमारा श्वसन हुआ, पाचन हुआ, परिसंचरण हुआ, ये सारी जो क्रियाएं होती हैं जो हमारे शरीर में निरंतर होती रहती हैं। जैसे भोजन का पचना, जिसे हम लोग पाचन कहते हैं। श्वसन, सांस के द्वारा जब ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जाता है तो वो भोजन को क्या करता है? पाचन करने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है। तो वो हुआ हमारा श्वसन। ठीक इसी प्रकार से जितनी भी ये क्रियाएं होती हैं उसका नियंत्रण जो करता है वो करता है हमारा विटामिन। अब बात करते हैं, जो विटामिन होता है वो एक प्रतिरक्षी आहार होता है, मतलब एंटीबायोटिक डाइट होता है। ये हमारे शरीर को प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। जितने भी बाहर से आने वाले जीव होते हैं, जो बैक्टीरिया हुआ, फंगस हुआ, उन सबको मारने का काम करता है। यह रक्षात्मक तत्व है, इसलिए इसे कहा जाता है प्रोटेक्टिव एलिमेंट। ठीक है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ विटामिन कि विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। तो जो विटामिन होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है वाटर सोल्यूबल विटामिन और एक होता है फैट सोल्यूबल विटामिन। वाटर सोल्यूबल मतलब ऐसे विटामिन जो जल में आसानी से घुलनशील हो जाते हैं, घुल जाते हैं, तो उसको कहा जाता है जल में घुलनशील विटामिन। दूसरा फैट सोल्यूबल मतलब वसा में घुलनशील विटामिन। तो जो विटामिन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, वाटर एंड फैट सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल कौन कौन से विटामिन होते हैं? तो विटामिन बी, सी और पी। अगर आप कोई एक याद करता है, मान लीजिए आपने याद कर लिया वाटर सोल्यूबल जो विटामिन है वो विटामिन बी और सी है। ठीक है। तो आपको बाकी जितने विटामिन होंगे वो खुद याद हो जाएंगे कि वो फैट सोल्यूबल होंगे। विटामिन बी में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स होते हैं। बी कॉम्प्लेक्स समझिए, क्योंकि विटामिन जो बी है वो बहुत लेंदी विटामिन है। उसमें B1, B2, B3, B4 ऐसे करके तमाम विटामिन पाए जाते हैं। तो जितने भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स वाले होंगे वो सब क्या है? वाटर में सोल्यूबल है, मतलब घुलनशील है। जो फैट सोल्यूबल है वो है विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। चलिए तो अब समझते हैं कि जो ये विटामिन हैं उनका जो केमिकल नाम है वो क्या, कौन कौन सा है और उसे कैसे इजीली याद किया जा सकता है। तो हम एक ट्रिक के माध्यम से जितने भी विटामिन हैं उसके केमिकल नेम्स को याद करने वाले हैं, मतलब रासायनिक नामों को याद करने वाले हैं। तो वो ट्रिक क्या है? ट्रिक है रथ एक टॉफी। क्या आपको याद रखना है? रथ एक टॉफी। बस ये दिमाग में बैठा लीजिए
और आपको ABCD तो पता ही होगा। ABCD में बस आपको ये याद रखना है कि F और G नहीं होगा। विटामिन में और F और G नहीं होते हैं। क्या होता है? विटामिन A होता है, विटामिन B, C, D, E और K। अब इस रत एक टॉफी को के ठीक नीचे आप इन सबको लिख लीजिए। अब चलिए एक एक करके समझते हैं। जो विटामिन A है उसके आगे क्या है? र है, ठीक है। र से क्या होगा? रेटिनॉल। देखिए आपको नाम पता होना चाहिए, बस आपको सीक्वेंस याद करने के लिए ट्रिक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ए से र है मतलब रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, ठीक। विटामिन बी का जो रासायनिक नाम है बी से है थ से थाइवीन। विटामिन सी का ए है, ए से स्कर्बिक एसिड। विटामिन डी के ऊपर क्या है? क है, एक में क से कैल्सीफेरॉल। विटामिन थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, जो विटामिन ई है उसको कहा जाता है टोकोफेरॉल। ये वाला यहाँ पे होगा और ये वाला वहाँ पे होगा, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, सॉरी। तो ई है, ई क्या क्या है? टो है, तो टो से टोकोफेरॉल। के है विटामिन के में फी है, देन फिलोक्विनिन। तो आप अपने हिसाब से समझ सकते हैं ट्रिक के हिसाब से कि क्या इसका जो रासायनिक नाम है बहुत ही ईजी है और आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो अब चलिए हम समझते हैं आगे। इस टेबल के थ्रू हम समझने वाले हैं विटामिन का रासायनिक नाम, उसकी कमी से होने वाले रोग और खोजकर्ता के बारे में। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है मैंने अभी बताया था, रत एक टॉफी, र से रेटिनॉल, ठीक है। यहाँ पर रोग में कौन सी रोग होता है? अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो रतौंधी, जिसे हम लोग कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, रात में दिखाई नहीं देता है, ठीक है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है। इसके जो विटामिन ए की खोज करता है वो है मैकुलन विटामिन ए और बी की खोज किए थे, ठीक है। तो विटामिन बी जो है उसका रासायनिक नाम है थायमीन, आप चाहे तो यहाँ पर उस ट्रिक को लिख सकते हैं। यहाँ पे र से क्या था? रेटिनॉल, रतौंधी का रोग है और इसके खोज करता है मैकुलन है। विटामिन बी, थ से थायमीन, बेरी उसकी कमी से रोग होने वाला कौन सा रोग है? तो बेरी और इसके खोजकर्ता भी मैकुलन ही है। विटामिन सी के लिए रथ एक, ए से स्कर्बिक एसिड, ठीक है, स्कर्बिक अम्ल। इसकी कमी से होने वाला जो रोग है वो है स्कर्वी में क्या होता है? जो मसूड़े होते हैं वो सूज जाते हैं, ठीक है, और उसमें ब्लड आने लगता है। तो अगर हम इस स्कर्वी रोग से निजात पाना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम खट्टे फल खाएं, ऐसे फल खाएं जिसमें विटामिन सी हो, जैसे कि होता है संतरा, नींबू, ठीक है। जितने भी खट्टे फल होते हैं वो विटामिन सी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है, बहुत हेल्पफुल होता है, वो होता है आंवला, ठीक है। तो इस विटामिन सी की जो खोज करने वाले हैं वो हैं होलकर, ठीक। विटामिन डी के लिए हम यहाँ पे अपने ट्रिक के अनुसार रखेंगे एक, ठीक। आप चाहे तो एक साथ ही लिख ले, रथ एक टॉफी। ये किसको नहीं याद रहेगा। अब बात करते हैं विटामिन डी क है, क से कैल्सीफेरॉल नाम ही से पता चल रहा है। कैल्सी से क्या होगा? कैल्शियम होता है। तो हमारी जो हड्डियां होती हैं उसमें विटामिन डी की आवश्यकता होती है। अगर विटामिन डी नहीं पाया जाता है, उसकी कमी हो जाती है, तो हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, जिस रोग को कहा जाता है रिकेट्स। इस विटामिन डी की खोज किसने की थी? हॉपकिंस ने की थी। हॉपकिंस एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया? विटामिन डी की खोज की। अब बात करते हैं विटामिन ई की। विटामिन ई टॉ से टोकोफेरॉल, इसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है और इसकी कमी से महिलाओं में बांझपन हो जाता है और पुरुषों में क्या होता है? नपुंसकता हो जाती है। इसकी खोज किसने किया था? इवांस ने किया था। विटामिन के फी से फिलोक्विनोन या फिर नेफ्थोक्विनोन, आपको दो नाम याद रखना पड़ेगा, या तो फिलोक्विनोन याद रखिए या फिर नेफ्थोक्विनोन। इसमें क्या होता है कि रक्त का थक्का नहीं जम पाता है। आपको बता दें कि विटामिन के रक्त का थक्का जमाने के लिए, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग, उसके लिए बहुत ही आवश्यक होता है। जैसे हमारा हाथ अगर कट जाता है, मान लीजिए ये हाथ क्या है? कट गया है। कटने के बाद से जब ब्लड निकल रहा था तो उसके 5 से 10 मिनट के बाद से उस पर एक ब्लड का क्लॉट हो जाता है, मतलब थक्का जम जाता है, जिससे कि अधिक मात्रा में जो खून है वो बाहर ना निकल पाए। अगर ये थक्का नहीं जमता तो क्या होता? लगातार उस कटे हुए भाग से खून रिसता जाता, मतलब निकलता जाता, और हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती। आपके लिए एक क्वेश्चन है, शरीर में खून की कमी को क्या कहा जाता है? ठीक है, अब हम बात करते हैं कि विटामिन के की खोज किसने की थी। तो 2 साइंटिस्ट थे, डैम
और डेजी। अगर हम पूरा नाम याद करें तो कार्ल पीटर हेनरिक डैम है। तो आप बस याद रखिएगा डैम और डेजी, जिसके नाम पर डैम और डेजी हो आप उस पर टिक लगा दीजिएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल हुआ होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।